आसमान की ऊंचाइयों को वो प्लेन छू रहा था। उन्हें निकले बस अभी थोड़ी देर हुआ था, जहां आर्यन तो सो गया था। स्मिति और प्रिया विंडो से बाहर का व्यू देख रही थी और राजीव और वेदा आपस में कुछ बातें कर रहे थे। वैसे मैं आपको राजीव जी बोल सकता हूं? जिस पर राजीव हामी भरते हैं और वेदा आगे बात को बढ़ाते हैं। हम नहीं जानते वहां पर कैसे कैसे खतरे हो सकते हैं। जहां तक मैं जानता हूं वहां पर संजय है, जिसके अंदर एक असुर कैद है, पर वो पूर्ण रूप से बाहर नहीं आया क्योंकि एक मंत्र बचा था। अगर उस मंत्र को वो पढ़ लेता तो पूरा असुर बन जाता, पर उससे पहले उसकी आत्मा चली जाती। खैर, जितना मुझे पता वो अभी पूरे रूप में नहीं है, पर हाँ, थोड़ा सा असुर वो बन चुका है। देखने में लगता है बस एक मंत्र की देर है, वो पूरा असुर हो जाएगा। और वो मंत्र याद आने से पहले हमें उसे मारना होगा। और इस बीच उसने काफ़ी जो मिथिकल बेस्ड क्रिएचर्स होते हैं उन्हें आज़ाद कर दिया। उनमें से एक तो है वाइट कलर का टाइगर, जो उसने आज़ाद कर दिया, और वो उसका वफादार है, उसकी रक्षा करता है, हमेशा उसके पास रहता है। और वो इतना ज़्यादा ताकतवर है कि उसे हरा पाना बहुत मुश्किल है। सुनने में आया है थोड़े और भी क्रिएचर्स हैं जो उसने आज़ाद कर रखे हैं। अभी इतना क्लियर तो नहीं मुझे, बट संजू को हराना इतना ईजी नहीं होने वाला। राजीव वेदा की सारी बात को सुनते हैं और समझते हैं, और उसके बाद वेदा की टीम की तरफ देखते हैं, जहां आर्यन जोर जोर से खराटे लेकर सो रहा था। स्मिति और प्रिया सेल्फीज ले रही थी, और वेदा, जो बहुत ज़्यादा उम्र के थे नहीं, हल्की उम्र के थे, उनका एक्सपीरियंस राजीव को काफ़ी कम लग रहा था। थोड़ा गंभीर हो राजीव वेदा से कहते हैं, तुम्हारी टीम और तुम्हारे एज के अनुसार मुझे तो ये मिशन नामुमकिन लगता है, क्योंकि वो असुर है, उसके पास क्रिएचर है मिथिकल। तुम सब मतलब सोचने वाली बात है, कैसे उसे हराओगे? मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि अगर तुम सोचो कि किसी ऐसे मिथिकल बेस्ट को हराना आसान होता है तो नहीं। मुझे याद है हम नॉर्थ ईस्ट साइड में थे, वहाँ पर जंगल में मेरी ड्यूटी लगी थी। तब पहली बार मैंने एक बीस्ट देखा था, मिथिकल बीस्ट। हमने उसे गलती से जगा दिया था, एंड देन मुझे WWH की ज़रूरत पड़ी थी। तब मेरी मुलाकात हुई प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से, वो भी इस बीस्ट को देखने आए थे। ये बीस्ट था एक बड़े गोरिल्ला का, नॉट लाइक किंग कॉन्ग, बट जितना एवरेज साइज गोरिल्ला का होता है उससे थोड़ा और बड़ा, और काफ़ी ताकतवर भी। ऐसा कह सकते हो कि उसका अपग्रेडेड वर्जन। उस गोरिल्ला को हमने किसी तरह जाल बिछाकर पकड़ा और WWH उसे अपने साथ ले गए। और उसके बाद मुझे ये पता चलता है कि जैसे हर क्रिएचर के जो भाव होते हैं, जो वो बयां नहीं कर पाते, अपने दुख अपने सुख को, ये सब भाव ऐसा कोई क्रिएचर बना देता है। इसे बयां करना बहुत ही मुश्किल है। बस ये मान लो कि उनका कोई लीडर होगा जो उनके भावों को, उनके दुखों को समझेगा और उनके दबे भाव से और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा और एक ऐसा रूप ले लेगा। पर खैर, हमने बहुत मुश्किल से उसे कैद किया था। और अगर ये टाइगर है जिसे उसने आज़ाद किया, मतलब वो टाइगर की स्पिरिट है, मिथिकल वो भी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसे पकड़ने के लिए हमें एक अच्छे से प्लान की ज़रूरत होगी। बिना प्लान के उसे पकड़ना नामुमकिन है। उनके हम पास भी नहीं जा सकते बिना किसी प्लान के। और जो तुम्हारी सुस्त टीम है, मुझे लगता कि वो प्लान कोई बना पाएगी, या तुमने कोई प्लान बनाया होगा। इसलिए सबको अलर्ट करो। मेरे पास कुछ सजेशन है, मैं उन्हें तुम सबको बताता हूँ। जंगल में मैं काफ़ी रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं तुम्हारी ज़्यादा मदद कर सकता हूँ। अपनी टीम को जगाओ, अलर्ट करो और उनके भी सजेशन लो। राजीव खड़े हुए, जिस पर वेदा सबको बैठे बैठे ही कहते हैं, तुम सब ध्यान दो, हम यहाँ पिकनिक पर नहीं आए जो एंजॉय कर रहे हो। आर्यन उठो, ऐसे करोगे तो बस हो गया मिशन पूरा। आर्यन एकदम से उठा और स्मिति और प्रिया भी गंभीर हो गई। अब राजीव जी हमें कुछ बातें बताएंगे, उनके पास जंगल का बहुत एक्सपीरियंस है, हम उसे यूज करेंगे। और एक बीस्ट से सामना भी कर चुके, ऐसा बीस्ट जो एक मिथिकल क्रिएचर था, गोरिल्ला का। तो इन्हें हमसे ज़्यादा चीज़ें पता होंगी, इसलिए हमें इनकी गाइडेंस की ज़रूरत है।
पहले हमें उस बीस्ट को ख़त्म करना होगा, देन संजय को। पर हमें वार जंगल से करना होगा, तो जंगल से गुजरना, वहाँ पर सर्वाइव करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में WWH ने हमारे साथ एक ऐसे जाबाज ऑफिसर भेजे जो जंगल में रह चुके हैं और उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो हमें इस एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाना चाहिए और एक प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए, ना कि इंजॉय करना चाहिए। तो अलर्ट रहो सब। राजीव जी बोलिए आप। सब सीधे बैठ गए और राजीव अपनी जेब से एक मैप निकालता है। वहीं सामने एक बोर्ड सा टंगा हुआ था जिस पर उस मैप को लगाता है और बताना शुरू करता है। ये मैप है जो मुझे दिया WWH ने और उनको दिया था वहाँ गई स्काउट टीम ने। यहाँ पर सब चीज़ों की जानकारी है, हमें कैसे कहाँ से जाना है, कहाँ पर क्या होगा एंड गांव में कहाँ पर वो असुर बैठता है, सोता है, सब चीज़। ये देखो, जैसे कि तुम मैप को देख पा रहे हो, मैप में एक गांव है जो चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है। इस गांव के पिछले तरफ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं और उसके पार समुद्र का पानी। तो पीछे से जाना सेफ आइडिया नहीं रहेगा। और ये जो पतली सी सड़क तुम्हें दिखाई दे रही है, ये इकलौता रास्ता है उस गांव के अंदर जाने का, कार या बाइक से, पैदल भी। और उस गांव में जाने का और कोई रास्ता नहीं है। पर स्काउट टीम ने बताया वहाँ पर कुछ अजीब से जीव हैं जो उसकी पहरेदारी करते हैं, आधे जानवर और आधे इंसान। ये न्यूज़ अपडेटेड है, इसके बारे में शायद तुम सबको ना पता चला हो, पर मुझे पता है, वो भी वहाँ पर है। तो ये रास्ता भी हमारे लिए सेफ नहीं है। अब रास्ता बचता है जंगल से जाने का। पीछे की तरफ से जा नहीं सकते, सड़क से जा नहीं सकते। तो जो जंगल है, दाएं साइड का, बाएं साइड का, हमें जो कार है स्काउट टीम की, वो कुछ किलोमीटर दूर उतारेगी। हमें जंगल के रास्ते से जाना पड़ेगा। अब जंगल के रास्ते से हम किस जंगल से जाएं, ये सोचने वाली बात है। इस जंगल के एक तरफ रहते हैं मांसाहारी जानवर और दूसरी तरफ कम मांसाहारी जानवर है, पर अब शायद आ चुके होंगे। देखो, जो दाएं साइड का जंगल है वहाँ पर ज़्यादा मांसाहारी जानवर रहते हैं, क्योंकि उसके दूसरी तरफ बस पानी है, मतलब वहाँ पर और कुछ नहीं है। पर जबकि जो बाएं साइड का जंगल है उससे थोड़ी दूरी पर शहर है। तो बाएं साइड के जंगल में जानवर शायद थोड़े कम होंगे। सेफ रास्ता यही रहेगा कि हम बाएं साइड से जाएं। देखो, रिस्क तो हमें लेना पड़ेगा, रिस्क ज़रूरी है। हो सकता है वहाँ पर कैंप भी लगाए। वैसे एक बात बताओ, तुम सब में से कंपास किसको देखना आता है? जिस पर वेदा और आर्यन हाथ खड़ा करते हैं बस। ओके, तो ज़रूरत पड़ने पर हो सकता है हमें डिवाइड होना हो ग्रुप्स में, और हर ग्रुप में एक ऐसा आदमी होना चाहिए जिसको कंपास देखना आता हो। सी, मेरे पास पावर नहीं है, पर हाँ, कुछ साल मैंने आर्मी में काम किया, सो मुझे पता है शूट कैसे किया जाता है। और मैं गन्स वगैरह लेकर चलूँगा। जो भी तुम्हारी सबकी पावर्स है तुम उसे यूज़ करो। मेरा काम है तुम्हें जंगल पार करवाना, गांव तक पहुंचाना, और तुम्हारे साथ मिलकर उस मिथिकल क्रिएचर को पकड़ना। रिमेंबर, पकड़ना, उसे मारना नहीं। जो स्काउट टीम है वो हमारे पीछे पीछे आती रहेगी, बस हमें किसी तरह उसे थका कर या घायल करके पकड़ना है, और वो स्काउट टीम उसे कैद कर लेगी और ले जाएगी वापस। मेरी एंड से इस जंगल को पार करने का ये प्लान है। किसी के पास कोई सजेशन, कोई डाउट हो, पूछो। जिस पर आर्यन अपना हाथ खड़ा करता है। राजीव उससे कहते हैं अपना डाउट पूछने को, जिस पर आर्यन पूछता है, बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, उस जंगल में कीड़े मकोड़े भी होंगे, सांप बिच्छू भी होंगे, और अगर आप कह रहे कैंप लगा के रुकना पड़ेगा तो उनसे हम कैसे बचेंगे? ये सुनकर राजीव बोले, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं हूं ना। और वैसे भी हम जंगल में घुसने से पहले पूरे रेडी होकर जाएंगे, ऊपर से नीचे तक, ऐसे थोड़ी चले जाएंगे। तो बाकी जंगल को लेकर ये मेरा पूरा प्लान था। एंड असुर से तुम सबको लड़ना है, मिथिकल क्रिएचर में मैं तुम्हारी मदद करूंगा बस। अब बाकी का जो प्लान है वो वेदा बताएंगे। जिस पर वेदा खड़े होते हैं और राजीव बैठ जाते हैं। वेदा काफ़ी देर तक उस मैप को देखते रहते हैं,
राजीव की बात को सोचते रहते हैं और मन ही मन एक प्लान बनाते हैं। और जो प्लान बनाते हैं अगर वो काम कर जाएगा तो संजय को कोई भी बचा नहीं सकता।